पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो कल 2 श्लोक हम लोग पढ़े थे, उसी की टीका होना था, है ना। 49 और 50 श्लोक पढ़े थे, यही था ना। प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुतां मे यदि जायेरन् मृत्युर्बाण मिर्यते चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातु दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्त पुनरापतेत्। ये 2 श्लोक की कल व्याख्या हुआ था। आज हम इसका टीका को देखेंगे, ठीक है ना। तो टीका में क्या कहा है? तत्रैवं करिष्यामीति स्वगतम् आह मृत्यवे कंसाय। चलिए आह, तत्रैवं करिष्यामीति स्वगतम् आह, ठीक है ना। कह रहे वहां पर करिष्यामीति आया ना, इसमें श्लोक में करिष्यामी तो नहीं आया, तो टीका में ही कहा था पूर्व श्लोक में, 48वें श्लोक में। टीका में कहा था, श्लोक में तो नहीं आया। में 48 में 47 में एक श्लोक में आया था टीका में करिष्यामि करके। चलिए मिल जाएगा बाद में, ठीक है। तो करिष्यामि इति स्वगतम आह, अपने से ही जो मन में उनका हुआ करिष्यामि, क्या नाम है उनका, वसुदेव जी के मन में, मतलब मैं रक्षा करूंगा, ये मन में जो हुआ उनकी। करे मृत्यवे कंसाय, जो मृत्यु करके जो कहा है, मृत्यवे पुत्रान् मोचये, है ना। तो ये जो क्या है, मृत्यु करके जो कंस की, उससे मैं अपने पुत्रों को रक्षा, है ना, करूंगा। ये जो कहा, ननु ईदम अपि अनुचितम इति आशंक्य आह, यह भी अनुचित है, ऐसा आशंका। और क्यों अनुचित है? आपने कहा मेरा बल से तो मैं कंस के साथ नहीं लड़ पा रहा हूं, सामर्थ्य है नहीं, बुद्धि से करूंगा। अरे बुद्धि से ऐसा करना, कोई खड़ग लेके खड़ा है, मारने के लिए उद्यत है, वहां से बुद्धि से तुम रक्षा करो करिष्यामि ऐसा कह रहे हो, तो वो भी सही नहीं है, ऐसा आशंका। सुता इति, वहां जो कहा है सुता में यदि जायरन, ये शंका कर रहे हैं ना, कि मेरे पुत्रों को यदि मृत्यु से में भगवान कृपा से अगर बच जाए, उसकी बुद्धि में कुछ क्या हो जाए, विकार विपर्य हो जाए, विपरीत हो जाए, तभी तो शंका कर रहे। नहीं तो रक्षा करने की सामर्थ्य होता तो फिर तो करिष्यामि कहना सही था। इसलिए कह रहे सुता, यदि
न जाहे जाएरन तदा न क्वापि चिंता। यदि पुत्र जन्म ही ना हो तब तो कोई चिंता ही नहीं है कि नहीं भाई। पुत्र होगा तभी तो ये मारेगा, पुत्र ही नहीं हो तो हाँ, मन में चल रहा है ऐसा। यदि जाएरन यदि उसको जन्म हो जाए अथच मृत्यु कंसः तावता कालनापि न म्रिये, तो जो मृत्यु कंस है वो तावता काल है ना उतना दिन तक न म्रिये तो तदा अनुचितम स्यादेव, तब तो अनुचित ही होगा। कंस मार देने पर भी अगर नहीं मरे तब तो क्या होगा? ये एक शंका उठाया, अगर पुत्र ही नहीं हो, यदि क्वापि चिंता न क्वापि चिंता, पुत्र नहीं होने पर तो कोई चिंता है ही नहीं। यदि जायरन यदि पुत्र हो जाए है ना, अथच मृत्यु कंस कंस तावता कालनापि, तब क्या होगा? जो पुत्र जन्म हो जाए तब क्या हो जाए? तावता कालनापि न म्रियेत। अच्छा, तदा अनुचितम स्यादेव, यदि जितना पुत्र होगा वो मार देगा, मान लीजिए कंस मार देगा और कंस नहीं मरेगा, न म्रियत कह रहे ना, कह रहे कंस तावता कालनापि न म्रियत, मृत्यु अथच मृत्यु कंस तावता कालनापि न म्रियेत तदा अनुचितम स्यातेव, तब तो अनुचित ही होगा। देवकी तू संप्रति जीवित, यदि है ना, यदि देवकी जीवित रह जाए च जीवेत यदि च तावता कालेन कंस म्रियते तदा न कदाचित चिंत्य विपर्यो वा इति। जो विपर्य करके शंका उठाया तो कह रहे हैं यदि देवकी बच जाए इस समय और कंस तब तक मर जाए कुछ और दुर्घटना से, तो देवकी तो बच जाएगी, मेरा पुत्र तो बाद में होंगे, बच जाएंगे, ऐसा एक मन में शंका उठा रहे। मया तदानीम अस्मै पुत्रे समर्प्यमाणे सति सपुत्र एव सद्य प्रबलीभूय कंसमिमं वधिष्यति वा इत्यर्थ। अथवा मया तदानीम अस्मै पुत्रे, है ना, मया मेरे द्वारा, तदानीम तब तदा तब क्या करे? अस्मै पुत्रे समर्प्यमाणे, मैं इसको पुत्र दे दूं, सती सपुत्र एव, वही पुत्र सद्य प्रबलीभूय, तुरंत ही बलवान होकर के इमं कंसम वधिष्यति, बा तुरंत ही कंस को मार देगा। ननु मन में चल रहा है विचार, ननु प्रौढ़स्य कंसस्य तव बालकात् कथम वधः संभवेत् तत्राह गतिरिति। ननु करके शंका कर रहे, प्रौढ़स्य, प्रौढ़ मतलब जो क्या कहते हैं, प्रौढ़स्य कंसस्य कह रहे हैं ना, वो क्या, बलवान, बलवान कंस का तब बालकात् कथम वध, आपको ये बालक कैसे मार सकता है? इस प्रकार संभवेत, ऐसा कहने से उसको क्या कर देगा? छोड़ देगा, हो सके उसके मन में दया आ जाए, छोड़ दे। बोले तत्रा, कह रहा है कि सोच रहे ये जो वसुदेव सोच रहे, विपर्य जो कह रहे हैं ना, गति धातु दुरत्या, ये जो एक विचार कर रहे मन में। एवं च सती उपस्थित कंसस्य हस्तात् देवकी मृत्यु निवर्ते, तो अब इस समय उपस्थित कंस का, कंस क्या है? कंसस्य
हस्तात्, कंस के हाथ से देवकी मृत्यु का निवृत्त हो जाए। कैसे भी देवकी इस समय बच जाए, बाद में कुछ भी हो सकता है। तथा मत कर्तृक पुत्रार्पण प्रतिज्ञया निवृत्तो भी, मेरा द्वारा कर्तृक जो कि कहा गया पुत्र अर्पण प्रतिज्ञा से भी निवृत्त हो जाएगा। मैं जो जन्म पुत्र ही तो मारेगा, मैं पुत्रों को दे दूंगा, तुम इनको छोड़ दो। कंसस्य मृत्यु पुनः आपतेत प्राप्त भवेत, कंस का मृत्यु पुनः आ जाएगा। मैं अपने पुत्रों को दे दूंगा, वचन दे दिया, तब देवकी बच जाएगी। अब उसके बाद कंस को तो मारना ही है, ये त्रिकालदर्शी, इनको तो पता है कंस को कोई मारेगा। तो इस प्रकार शंका हो रहे, कह रहे उपस्थित निवर्तेत निवृत्त पुनरापते, पुनः इसका मृत्यु होगा। ये मत कर्तृक पुत्रार्पण प्रतिज्ञा निवृत्तोपि, मेरे द्वारा जो पुत्रार्पण होने पर भी जो प्रतिज्ञा है उसका निवृत्त होने पर कंसस्य मृत्यु पुनरापतेत, कंस का मृत्यु पुनः आएगा। ठीक है ना। आगे चलते क्या कहते हैं, इसमें तो कुछ अच्छा बात कहेंगे। बोले अग्निर्यथा दारु वियोग योगयो तदृष्टतोऽन्य निमित्तमस्ति, एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतु। अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं। यथा अग्नि, हाँ यथा अग्नि, जैसे अग्नि क्या करता है, दारु वियोग योगयो, दारु मतलब लकड़ी, काष्ठ में क्या होता है, वियोग योगयो, ये वियोग और योग उससे क्या होता है, अग्नि उत्पन्न होता है ना। तो क्या कह रहे हैं, दारु वियोग योगयो हो अदृष्ट, तो हाँ जो अदृष्ट दिखाई नहीं देता है वो क्या होता है, बोले अन्यत निमित्तम नास्ति, उससे कोई अन्य निमित्त और नहीं है। निमित्त अस्ति है, वही वाले दुकान पे देख के आए। तो कह रहे हैं अदृष्टतः अन्यत निमित्तम न अस्ति, एक नौ नहीं है, निमित्तम, अच्छा इधर एक नौ नहीं है, अन्यत, अधिष्ठ तो अन्यत न है ना, तो अन्यत निमित्त न अस्ति। तो क्या कह रहे हैं, तो उससे जो भिन्न है, जो दारू क्या है, जैसे अग्नि दारू की काष्ठ की योग और वियोग से है ना, तो क्या होता है, अग्नि उत्पन्न होता है, मतलब अदृष्ट रूप में अग्नि रहता है, तो क्या होता है, संयोग होने से और जलता ही है कि नहीं। अदृष्ट तो हो, अदृष्ट के कारण वो क्या करता है, नहीं कुछ और तो अलग कर रहे हैं। हाँ अदृष्ट तो अन्यत निमित्तम न अस्ति, और अन्य निमित्त से जो क्या हो जाता है, बच जाता है, रह जाता है। अग्नि से लकड़ी उत्पन्न हो, लकड़ी से आग उत्पन्न होता है वन में ही, मान लीजिए वन में बांस से घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, कुछ लकड़ी जल जाता है, कुछ बच जाता है, इसलिए निमित्तम अन्यत न अस्ति, निमित्त के अन्य से जो रह जाता है। एवं ही इसी प्रकार जंतोरपि, इसी प्रकार जंतोरपि, जंतु मतलब
प्राणी मनुष्य जीव भी शरीर संयोग वियोग हेतु, शरीर संयोग और वियोग के जो कारण क्या होता है, दुर्विभाव्य। नहीं, दुर्विभाव्य मतलब उसी प्रकार ही समझना चाहिए। कुछ किसी निमित्त से मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, कुछ पूरे आयु को भोग करके जाता है। वो भी अदृष्ट के कारण ही क्या करता है, कुछ शरीर नष्ट हो जाता है, कुछ शरीर पूरा भोग करके ही जाता है। देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, कह रहे मत चिंतित एतत् न असंभवम। ठीक है ना, मेरा चिंतित जो विषय है ये कैसा है, बोले न असंभव, इसे असंभव नहीं है। बोले क्यों, बोले यतः प्राणिनाम अदृष्टम दुर्वितर्क्यम इति सदृष्टान्तम आह। ठीक है ना, प्राणियों का जो है, जो अदृष्ट है, अदृष्ट मतलब पाप पुण्य, तो कैसा है, दुर्वितर्क्य, उसको कोई तर्क के द्वारा नहीं जान सकते हैं, ये दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। ठीक है ना, बोले अग्नेर बने वृक्षान प्रदहतो, वन में अग्नि लगता है, आग लग जाता है तो क्या होता है, वृक्ष जलता है। बोले दारुण यो वियोगो योगो, है ना, दारुण जो लकड़ी होता है, कुछ वियोग होते हैं, कुछ बच जाते हैं और कुछ जल जाते हैं। कदाचित सन्निहितस्यापि वियोगो, जो सन्निहित होता है उसका वियोग हो जाता है। और कदाचित क्या है, विप्रकृष्टस्यापि जोग, और जो विप्रकृष्ट हो जाता है उसका क्या हो जाता है, अग्नि से जोग हो जाता है। तयः अदृष्ट, अदृष्ट तो अनन्य इति वृक्षाणम, उससे जो अदृष्ट जिसका होता है वो अनन्य वृक्ष, जो उससे परे वृक्ष है, क्या हो जाता है, दुख अदृष्टमेव कारणम, जो क्या हो जाते हैं, योग होकर जल जाता है, उसका जो दुख ही कारण है। एवं एवं शरीराणाम, इसी प्रकार शरीरों का भी संयोग वियोगो जन्म मरण, संयोग हो गया जन्म और वियोग हो गया मरण, तो हेतु दुर्विभाव्य अभिचिन्त्य। दुर्विभाव्य मतलब ये भी शरीर का कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होता है, कैसे संयोग होता है, कैसे वियोग होता है, ये भी अभिचिन्त्य है। कोई कह नहीं सकता है किसका कैसे हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ, अदृष्ट से, अपने स्व पाप पुण्य से ये सब प्राप्त होता है। तो आज इतना रहने देते हैं, ठीक है ना, कल हम 52 श्लोक से शुरू करेंगे। एवं ब्रह्मिष्यतम पापम, ये पाप के विचार करेंगे। जय श्री राम।